हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अपने कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है 3D इमेज के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कराए थे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। देखो, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखा है क्योंकि जगह जो होता है ना बहुत ही कम पड़ जाता है, तो मैं इसे हिंदी में आप लोगों को समझा दूंगा और विश्वास करो आप लोगों को समझ भी आएगा। तो बोला क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक किसी फॉर्म के ये कोन के फॉर्म में एक टॉय है ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो, ये जो रेडियस दिया हुआ वो किसका होगा? जो कोन के अंदर का जो सर्कल होगा उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब देखो, एक कोन जो है वो किसके ऊपर में है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर में रखा गया है। और देखो यहाँ पे बात समझना, कोन का और जो हेमिस्फीयर होगा, कोन मतलब शंकु और हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, दोनों का रेडियस देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेम रेडियस बोला गया है, यानी कि दोनों के रेडियस क्या होंगे? सेम होंगे। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अब देखो, ये जो हाइट दे रखा है कि टोटल हाइट, यहाँ पे देखो ये रेडियस हुआ, ये टोटल हाइट दिया हुआ है। ये हाइट सिर्फ कोन का या हेमिस्फीयर का नहीं है, ये पूरे टॉय का हाइट दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है? गिवन इसे लिखना, दिया है। गिवन क्या है? रेडियस जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ ही साथ जो है टॉय का हाइट दिया हुआ है। देखो, टोटल हाइट तो दिया हुआ है टॉय का। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इसमें से देखो जो हाइट होगा वो कितना होगा? 15.5 है टोटल हाइट। अब रेडियस इसमें से माइनस कर दो, कितने होंगे? हाइट जो हो जाएगा वो 12 होगा। अब देखो, मैं आप लोगों को फिगर के साथ समझाता हूं तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक कोन है, एक कोनिकल पार्ट है, ये टॉय का कोनिकल पार्ट हो गया, कोनिकल पार्ट है। अब इसके नीचे में एक हेमिस्फीयर है, ये रहा हेमिस्फीयर वाला पार्ट। अब देखो, इस पूरे पार्ट की जो है ना, इस पूरे पार्ट की ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है 15.5, यहां तक की हाइट दे रखी है। अब देखो, ये जो कोनिकल पार्ट है, ये देखो, और ये इसका रेडियस। अब देखो एक चीज समझना, ये इसका सेंटर है ना, एक रेडियस ये भी होगा, एक रेडियस ये भी होगा। और जानते हो कि हेमिस्फीयर रहे, सर्कल रहे, स्फीयर रहे, सबके जो सेंटर होंगे, सेंटर से हर तरफ रेडियस क्या होगा? एक जैसा होगा। यानी ये रेडियस 3.5 है तो ये भी कितना होगा? 3.5। तो देखो, यहां तक की हाइट दिख रही है 3.5 और टोटल हाइट है 15.5। तो जो बाकी हाइट है ये कितनी हो जाएगी? 12 होगी। और ये हाइट कितनी होगी? 3.5। ठीक है, तो दोनों मिलके कितनी हो गई? 15.5 हो गई। तो यहाँ पे मैंने एच निकाल लिया। अब देखो, यहां से जो है दोनों के कर्व सरफेस एरिया लगेगा। मैंने कल ही बताया था, कर्व सरफेस एरिया इसलिए लगेगा क्योंकि देखो, ये जो है ना, ये भी सर्कल, इस सिलेंडर, ये हेमिस्फीयर के लिए भी यूज हुआ है और कोन के लिए भी यूज हुआ है। तो ये जो सर्कल होगा, सर्कल दोनों कंडीशन में यूज हो रहा है ना, इसलिए दोनों के कर्व सरफेस एरिया लगाने हैं। तो देखो, अगर कोनिकल पार्ट के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हूँ। अब देखो, यहां से एल मुझे निकालने होंगे, तो देखो एल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर, ये एल है ना, एल निकालना है। तो यहां से क्या दिख रहा है? ये हाइट 12 है और ये 3.5, यानी कि 12 और 3.5 इन दोनों का जब मैं पाइथागोरस जब इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से एल निकलेगा। तो देखो, यहाँ पर क्या लिखना है? 3.5। एक काम करो, 3.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 7/2 कर लो, इसे और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ 7/2 का स्क्वायर प्लस हाइट है 12, 12 की स्क्वायर कर लो। अब देखो, 7 के स्क्वायर हो गए 49/4, और 12 की स्क्वायर कितने होंगे? 144। ठीक है, अब देखो यहां से ये क्या मिल रहा है? 49/4। अब देखो, इस फोर से इस वाले को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि इसके एलसीएम निकलेंगे। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी ये कितने हो गए? 576 और 49।
ये होगा 625/4 और जब इसे निकाला जाएगा तो इसके 25 आएंगे अपॉन में 2। ये इसके क्या हुआ है, ये इसके स्लैंट हाइट निकल गए। अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका टॉय के जो है टोटल सरफेस एरिया निकालने। मैं यहाँ पे बताता हूँ फिर नीचे का लिखिएगा। अब देखो तो बच्चों देखो मैं इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर इधर आ नहीं पाएगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, देखो ये निकलेगा कैसे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस क्या करना है हेमिस्फेरिकल पार्ट, सी ऐसे लिख दो इसके लिए, सी ऐसे ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब देखो जो कर्व सरफेस एरिया होगा किसका कॉनिकल पार्ट का क्या हो जाएगा पाई आर एल, और देखो हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या होगा 2πr², ये होगा। अब देखो यहाँ पे भी पाई है यहाँ पे भी पाई है, पाई को कॉमन कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है सेम रेडियस, रेडियस दोनों के सेम है तो रेडियस भी कॉमन कर, यहाँ पर से देखो एल मिल गया, एल मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो पाई मैंने कॉमन कर लिया है, आर भी मैंने कॉमन कर लिया, पाई और आर हो गया तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे r² था ना, एक r मैंने लिया एक r बच गया तो क्या बचेगा l+2r। अब देखो पाई के वैल्यू 22/7 हो जाएंगे, r के वैल्यू देखो इधर कितने दिए हुए हैं 7/2 तो यहाँ पे लिख दो 7/2। अब देखो l के वैल्यू कितने हैं 25/2 और यहाँ पे 2r है ना इसलिए 2 × 7/2 है 7/2। अब देखो इस वाले 2 और इस वाले 2 को मैं ऑफ नहीं करूंगा, इस 7 को कट कर लिया मैंने, इस 2 को और इस 2 को मैं ऑफ नहीं करूंगा। देखो क्यों एलसीएम 2 हो जाएगा इसलिए 2 यहाँ पे रहने दो, इधर पे 11 बचेगा, यहाँ पे देखो 25 हुआ देख लो, यहाँ पे 7 2 14 हो जाएगा अपॉन में 2 ऐसा रहने दो। ये 2 और 2 एलसीएम यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो इससे मैं इधर सॉल्व करता हूँ 11 × 25 और 14 39 हुआ अपॉन में यानी 11 × इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा और 18 19 2 38 19.5 दैट मींस 11 5 55 बच गया 5 11 9 99 99 और 5 104 बचा 10 11 1 11 और 10 21 हो गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली आप लोगों का आंसर आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो है ना ये कुछ पार्ट जो है कट रहा था, मैंने इसे सही कर दिया। देखो 11 × 39/2 तो 11 × 39/2 को मैं क्या लिखूंगा 19.5 तो 19.5 × 11 जब किया जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। ये पूरा टॉय का जो है टोटल सरफेस एरिया निकल गया। हाँ तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोला है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, यानी कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब के फॉर्म में है वो, और वो जो है उसके ऊपर में एक क्या रखा गया है एक हेमिस्फीयर रख दिया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो उस हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर यानी सबसे बड़ा वाला जो व्यास होगा वो क्या होगा। उसके बाद जो है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो इस प्रकार के बने ठोस का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो फाइंड करने के लिए बोला गया। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो मैं सबसे पहले एक क्यूबिकल ब्लॉक यहाँ पे बनाता हूँ। देखो सबसे पहले जो है एक क्यूबिकल ब्लॉक, तो सबसे पहले क्या करो क्यूब बना लो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, नीचे से बना, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गए। मैं इसके 3D यहाँ पे इमेज बना दे रहा हूँ। बस ये एक साइड हुआ इससे
ये क्यूबिकल ब्लॉक, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी इसके 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये इसकी चौड़ाई है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 7। कहने का मतलब जो है क्यूब है, इसलिए हर एक पार्ट इसका 7 सेंटीमीटर का होगा। अब देखो इसके जो यहाँ पे हेमिस्फीयर बनेंगे वो इस जगह पे बनेंगे, ठीक है। ये 7 कट गया, चलो कोई नहीं, आप लोग यहाँ पे इसे 7 समझ लेना। यहाँ पे एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर बना दिया। अब बोला गया है कि इस क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालने। देखो फिर यहाँ पे भी बात वही है ना कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो करना क्या है यहाँ पे मुझे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। करना क्या है इसे, तो सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। देखो इस तरह लिखना, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं बोल रहा हूँ ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले जो है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ, सबसे पहले हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर डालो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो एक क्यूब है ना, क्यूब का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि इस क्यूब का क्यूब के ऊपर रखा हुआ है ना, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का इसलिए लग रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए लग रहा है। मैंने क्या बोला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब यहाँ पे कोण था, यहाँ पे कोण था और कोण के ऊपर में हेमिस्फीयर था, तो ये हेमिस्फीयर और कोण ये दोनों एक सेम जो है, इन दोनों का एक कॉमन सर्कल के, सर्कल इन लोगों का फेस में था, ठीक है, एक कॉमन सर्कल था। बट अब मुझे ये बताओ, ये जब क्यूब है तो क्यूबिकल पार्ट में कोई सा पार्ट तो सर्कुलर होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इस वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो माइनस माइनस इसमें क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, माइनस कर दो इसमें एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस कर देना है एरिया ऑफ सर्कल। देखो वो इसलिए क्योंकि जब मैंने टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकाल लिया तो इस वाले पार्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया ना, इस वाले पार्ट को तो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया। अब जब मैंने कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकाला फिर भी मैंने इस वाले पार्ट को इंक्लूड करा, तो ये वाला पार्ट चाहे तो यहाँ पे इंक्लूड होगा चाहे तो यहाँ पे इंक्लूड होगा, किसी एक जगह पे होगा ना, इसलिए मैंने क्यूब वाले को रहने दिया, मैंने हेमिस्फीयर वाले सर्कुलर पार्ट को हटाया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन बोला था कि जो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, तो देखो यहां पर लिखना डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब ना, क्यूब के साइड का होगा और क्यूब का साइड कितना है 7 है, इसलिए डायमीटर भी क्या हो जाएगा 7 होगा, ठीक है। अब देखो जब इसका डायमीटर 7 है, डी इसका 7 है, तो रेडियस इसका कितना होगा, रेडियस हो जाएगा इसका 7/2, बस इतना सही तो काम था ना। अब देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr²। अब देखो प्लस टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा 6a² माइनस सर्कल का क्या होगा πr²। तो देखो यहाँ 2πr² में से मैंने πr² को माइनस कर दिया, यहाँ 2πr² में से 1 को माइनस किया मैंने, तो क्या बच गया πr² बच गया प्लस 6a²। अब देखो यहाँ पे a कितना दिया हुआ था, a दिया हुआ था 7 ना, तो यहाँ पे एक काम करो पहले पाई के वैल्यू लिख दो 22/7, रेडियस देखो यहाँ पे कितना है 7/2 है ना, तो 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो मैंने लिख दिया 7/2 इंटू 7/2 प्लस में देखो क्या है 6a², 6 इंटू ए देखो कितना है 7 इंटू 7, तो मैंने कर दिया 7 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे का 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, और ये वाले 2 से इसे 11 बार में कट करो, 11 7 जा 77/2 प्लस
7 7 जा 49 इंटू 6। अच्छा ऐसा बोलो 7 6 जा 42, 42 इंटू 7, तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29, ये हो गया। अब देखो 77 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 38.5 प्लस 294, पॉइंट वाले 5 को इधर पे लिख दो, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 29 और 3 32 और 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इस क्यूबिकल पार्ट और उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर माउंटेड किया हुआ दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब देखो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत होगा तो सरफेस एरिया को आप लोग क्या लिख सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखना कि कुल ये देखो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखना कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी ये कैलकुलेशन तो सेम रहेगा हिंदी इंग्लिश में। अब देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज साइड ऑफ अ क्यूब। देखो यहाँ पे लिखना कि अर्धगोले का व्यास बराबर जो वो है क्यूब, क्यूब को क्या बोला जाता है घन, घन की भुजा। ऐसा लिखना कि अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा और दोनों 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। इसके बाद में 5 आप लोगों को बताता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter d of the hemisphere is equal to the edge of the cube। अब देखो बोला क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, ठीक है, एक मान करके चलो कि कोई हेमिस्फीयर है, उसको क्या किया किसी लकड़ी का जो है एक घन बना हुआ था उसमें से इसको बाहर निकाल लिया जाता है, हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाला जाता है, और जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा यानी उसका जो व्यास होगा वो क्यूब के एज का यानी घन के भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब उस हेमिस्फेरिकल पार्ट को बाहर निकाल लिया गया तो फिर उस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या बच जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके जो है डायग्राम को बनाता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँ। देखो सबसे पहले क्या है, मान करके चलो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये एक वुडन ब्लॉक। अब मान करके चलो इस वुडन ब्लॉक से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को कट आउट करके बाहर निकाल दिया जाए। सपोज इस पार्ट को बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद अब देखो इसका एज जो है, लेट कर लो इसका एज क्या होगा, एल होगा ना, तो डायमीटर भी क्या है, एल है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला लाइन लिख सकता हूँ, गिवन में क्या है, गिवन गिवन क्या है, एज ऑफ cubical block is equal to diameter of hemisphere ऐसा diameter of hemisphere ऐसा diameter of hemispherical depression is equal to area of cubical block। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो ये जो गिवन है, अब इसमें क्या बोला है कि जो डायमीटर होगा और जो एज होगा वो दोनों इक्वल है। तो मान करके चलो मैंने मान लिया वो एल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइड भी एल है और एज एल है, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी डायमीटर क्या होगा, एल होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ रेडियस क्या होगा, डी अपॉन 2, इट मींस एल अपॉन एल बाई 2 हो जाए। अब क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा इसमें,
तो सबसे पहले मैंने जैसा बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक लिखो, प्लस करो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन माइनस क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों में सेम चीज है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या हो जाएगा 6, इस बार मैंने एल माना है तो 6L² प्लस इसका क्या होता है 2πr² माइनस πr², ये होगा। तो देखो यहां से क्या बन रहा है 6L² प्लस πr²। अब देखो 6L² पाई आर देखो कितना है रेडियस L/2 यानी L/2 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा 6L² प्लस पाई L²/4 ये होगा। अब देखो इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे फिर कट जाएगा। अब देखो ये 6L² प्लस x लिखना, देखो मैं यहां से ही ऊपर लिखता हूँ, ये पार्ट कट जा रहा है। 6L² प्लस πr², 6L² प्लस पाई आर कितना है L/2, तो L/2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या हुआ 6L² प्लस पाई L²/4। अब देखो यहाँ पर बच्चों आंसर जो है एनसीईआरटी के बुक में जब मिलाना है तो यहाँ पे 4 जो है और यहाँ पे L² है, मैंने क्या कर रहा हूँ L² मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे नीचे में 4 है, ये कॉमन दिखाया गया है तो मैंने यहाँ पर अपने मन से कॉमन लिया ना 4, तो यहाँ पर भी क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो। देखो बात समझना, यहाँ पर जो 6 है मैं क्या किया 6L² प्लस L²/4, मैंने यहाँ पर क्या किया 4 से मल्टीप्लाई भी किया और 4 से फाइनली डिवाइड भी कर दिया। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे L और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 है, मैंने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे L², यहाँ पे L², मैंने L² कॉमन ले लिया। इन दोनों 4 में से इस 4 को मैंने कॉमन किया और L² में से मैंने L² को कॉमन किया। तो देखो 6 4 चाहे यहाँ पे 24 बच जाएगा और प्लस यहाँ पर पाई था तो यहाँ पर क्या बच जाएगा पाई बच जाएगा। तो ये चीज मुझे यहाँ करना है, मैंने यहाँ L²/4 कॉमन किया और यहाँ पर 4 मैंने अपने मन से डिवाइड किया इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखो ये 4 तो मैंने कॉमन ले लिया, L² भी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 5। ठीक है, तो क्या बचेगा फाइनली L²/4, 6 4 24 प्लस 5, ये फाइनली आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैं इसके आगे के वीडियो में आप लोगों को इस एक्सरसाइज का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।